और अगर सफ़ेद दाग आपके शरीर में कहीं भी हो जाए तो सुंदरता में चार चांद जो लगना होता है ना, वो चार चांद नहीं लगता है। तो सुंदर तो दिखना हर कोई चाहता है। तो ये बताएं, जो कुछ लोगों में देखा गया है, जो कहीं 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 गाल में, कहीं हाथ में, कभी पैर में एक वाइट पैचेज दिखता है। तो वाइट पैचेज होता क्या, इस बीमारी को क्या कहते हैं और इसके लक्षण क्या है? सफ़ेद दाग जो आम भाषा में विटिलाइगो भी लोग कहते हैं, मेडिकल टर्म में विटिलाइगो कहते हैं। इसमें शरीर पर जो है सफ़ेद रंग के दाग बन जाते हैं जिनका रंग सफ़ेद होता है और शरीर के यह किसी भी भाग में हो सकता है। तो विटिलाइगो जो है एक तरह का ऑटो इम्यून डिजीज़ की श्रेणी में बीमारी यह आती है। मतलब कि शरीर में ऐसा पदार्थ बनने लगता है जो कि रंग बनाने वाला कोशिका है उसको नष्ट करने लगता है। तो जिस एरिया में वह कोशिका नष्ट होगी, जिसको हम लोग मेलानोसाइट्स बोलते हैं, तो वहाँ का चमड़े का रंग सफ़ेद हो जाता है। तो डॉक्टर साहब, ये जो होता है वो आपने बताया जो सफ़ेद हो जाता है कुछ इलाकों में, तो क्यों होता है? वो जो आपने बताया जिन चीज़ों की कमी क्यों हो जाती है? देखिए, विटिलाइगो जो है जनरली एक मल्टी फैक्टोरियल डिजीज़ में आता है जिसका बहुत 3-4 कारण हैं, जिसमें मुख्य रूप से ये ऑटो इम्यून श्रेणी में आता है और ऐसे एक न्यूरोजेनिक श्रेणी में भी आता है जिसमें कि सिगमेंटल विटिलाइगो कहते हैं, जिसमें एक सिगमेंट में ही सफ़ेद दाग बनता है। तो मुख्य रूप से इसे ऑटो इम्यून श्रेणी में रखते हैं और इसका जो पहचानना तो काफ़ी आसान है। शरीर पे सफ़ेद रंग के दाग बन जाते हैं। ऐसे कुछ बीमारियां ऐसी भी होती हैं जो कि सफ़ेद दाग से मिलते जुलते होती हैं, लेकिन उसमें सफ़ेद दाग वो नहीं होता है। जैसे कि सिहुली की बीमारी है, उसमें सिहुली में सफ़ेद दाग जैसा दिखता है लेकिन वो सफ़ेद दाग नहीं होता है। तो डॉक्टर की सलाह से मिलें और जो विटिलाइगो का टाइप है, वेराइटीज़ है, उसी हिसाब से इसका इलाज संभव है। पूरी तरह से ठीक हो जाने वाली बीमारी है। आजकल तो इसका ग्राफ्टिंग की व्यवस्था है। कभी कभी क्या होता है, कोई सफ़ेद दाग जो खाने वाली दवाई है उससे रिस्पॉन्ड नहीं करता है या 3-4 महीने देने के बाद ठीक नहीं होता है, और अगर वो बढ़ नहीं रहा है तो उसका डिफरेंट टाइप ऑफ सर्जरीज अवेलेबल है। हमारे यहाँ भी इंदिरा गांधी में भी अवेलेबल है, तो आप सर्जरी के द्वारा भी उसको पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। लेकिन गांव देहात इलाके में कहा जाता है जो ये ठीक होने वाली बीमारी नहीं है और लोग भटकते हैं, मतलब झोला छाप डॉक्टर के पास गए, कुछ कोई क्रीम लगा लिया, कुछ दवा खा ली, तो ये क्या मतलब क्या ठीक नहीं? आपने तो बताया जो ऑपरेशन से भी इलाज है और भी कई दवा भी आ गई है, लेकिन पहले क्या, अभी भी लोग गांव देहात में लोग नहीं मानते, अरे ये हो गया तो ठीक नहीं होता है, तो इसकी क्या सच्चाई? नहीं, जैसे विटिलाइगो अगर काफ़ी पूरे शरीर पे बढ़ गया है, मान लीजिए 90% ऑफ द बॉडी सरफेस एरिया इन्वॉल्व हो गया है, तो उस केसेस में इलाज थोड़ा सा मुश्किल होता है और लॉन्ग टर्म चलता है। उस केसेस में भी पिगमेंटेशन आने की संभावना रहती है, लेकिन इलाज लंबा चलता है। अगर पैचेस कम है, 1-2 पैचेज है, 4-5 पैचेज है, तो उसमें तो ये पूरी तरह से ठीक हो जाता है दवा से, या नहीं तो ग्राफ्टिंग से। हाँ, अगर पूरे एक्सटेंसिव शरीर पे हो गया है तब तो उसमें ग्राफ्टिंग किया नहीं जा सकता है, केवल दवा के माध्यम से ही उसको ठीक किया जा सकता है। तो उसमें लॉन्ग टर्म दवा चलाने से उसमें भी ठीक होने की संभावना बिल्कुल रहती है। डॉक्टर साहब, क्या ये स्प्रेड करता है? और दूसरा कि ये आनुवंशिक भी है? नहीं, ये स्प्रेडेबिलिटी तो इसमें बिल्कुल भी नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई सफ़ेद दाग के मरीज़ हैं तो उनके साथ हम बैठने से, हाथ मिलाने से हमको सफ़ेद दाग हो जाएगा। ये बहुत बड़ा भ्रांति है समाज में, और इस पे पार्टिकुलरली हम आपके चैनल के माध्यम से भी यह बताना चाहेंगे कि सफ़ेद दाग के लोगों के साथ किसी तरह का भेदभाव न करें, क्योंकि ये कोई फैलने वाली बीमारी नहीं है। जैसे आप देखेंगे कि एक एज के हिसाब से बाल का रंग सफ़ेद हो रहा है, तो बाल का रंग क्यों सफ़ेद हो रहा है? क्योंकि उसमें रंग बनना बंद हो गया। उसी तरह से चमड़े में अगर रंग बनना बंद हो जाता है तो वो सफ़ेद दाग हो जाता है। अब उसका कारण मेनली ऑटो इम्यून होता है, तो ये इतना तो मान लें कि ये फैलने वाली बीमारी नहीं है। और दूसरा अनुवांशिक जहाँ पे है, तो वो जैसा कि हम पहले एपिसोड में बताए कि अनुवांशिकता की तो जो परसेंटेज है वो लगभग सभी बीमारी में कुछ ना कुछ रहता है। तो बहुत ही कम मात्रा में होता है अनुवांशिकता भी इसमें, इसलिए इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। और इलाज से इसका पूरी तरह से इलाज कराने से ये बीमारी, अलग अलग जो माध्यम है इलाज के, उसको चर्म रोग विशेषज्ञ से मिलकर आप इलाज कराएं और ठीक हो जाता है।